नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। हैदराबाद के ओवैसी बंधु जब भी पब्लिक में बोलते हैं कोई ना कोई विवाद खड़ा जरूर होता है, और ऐसा अक्सर होता रहा है क्योंकि दोनों की पॉलिटिक्स भड़काऊ भाषणों से चलती है। आज असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हैदराबाद में 1 जुलाई को हुई एक रैली का है, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ने सारी राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। जूनियर ओवैसी ने न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों को ललकारा, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज कर दिया। आपको सुनाते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी के वो जहरीले बोल। पहले पीएम मोदी को ललकारा। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। संसद पर सवाल उठाए। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं, ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। फिर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की। मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उड़ जाए, किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसी आग उगलती जुबान, ऐसी भड़कीली भाषा, ऐसे जहरीले बोल। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के एक जलसे में फिर से जमकर जहर उगला है। भीड़ के जोश में जूनियर ओवैसी इस कदर होश खो बैठे कि अपने भाषण में भाषा की मर्यादा को भी लांघ गए। यहां तक कि पीएम मोदी को भी उन्होंने खुलेआम चैलेंज कर दिया। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है, उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है, तो मैं बहैसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बाल सकता हूं। लेकिन अकबरुद्दीन यहीं नहीं रुके। पीएम मोदी को चैलेंज करते करते उन्होंने संसद और विधानसभाओं पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने देश की विधायिका पर मुसलमानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। कह दिया कि देश के सदनों में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं। हम बार बार कहते रहे, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं, ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि संसद और विधानसभाओं पर उंगली उठाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी खुद भी एक विधायक हैं और उनके बड़े भाई सांसद हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में AIM-IM के विधायक हैं। वैसे उनकी पहचान असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई के तौर पर ज्यादा है। अपने भड़काऊ भाषणों की वजह से अकबरुद्दीन पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। आज फिर उन्होंने अपने भाषण में आग उगली है। मुसलमानों को डराने की कोशिश की। कहा कि मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने मुस्लिमों को मजहब के आधार पर वोट देने की भी अपील कर दी। मेरे प्यारे मुसलमानों, समझो मुल्क कहां जा रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, क्या हालात हो रहे हैं। अरे आज भी अगर हम अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उड़ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं। किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है। वैसे अकबरुद्दीन ओवैसी हो या उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी, दोनों भाई मुसलमानों के बीच डर की राजनीति करते हैं।
यानी मुसलमानों को पीएम मोदी और हिंदू संगठनों का खौफ दिखाकर वोट ऐंठते रहे हैं। अकबरुद्दीन के ये जहरीले बोल भी उनकी इसी तिकड़मी राजनीति का हिस्सा है।